15 सितंबर से कॉलेज खुलने जा रहे हैं, जिससे ठीक पहले उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसके तहत अब कॉलेज छात्रों को बीए के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी। बीए के फर्स्ट ईयर के छात्रों को रामचरितमानस पढ़ाई जाएगी। नए पाठ्यक्रम में श्री रामचरितमानस अप्लाइड फिलॉसफी को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पत्र जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बड़ा फैसला, बीए के छात्र अब रामचरितमानस का पाठ करेंगे। मैं बीए नहीं, बीए बीकॉम बीएससी जिसमें भी पढ़ने चाहे, अगर स्नातक स्तर के यूजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी एडमिशन लेंगे और ऐच्छिक सब्जेक्ट अगर वो रामायण के अंदर से लेना चाहेंगे तो हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है, जो विद्वानों ने रिकमेंड किया है, हम उनको पढ़ने का मौका देंगे। और मुझे इस बात का गर्व है कि उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने इस विषय को लागू किया है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ने की तो सीमा अनंत है, और अपने लिए अगर गौरवशाली अतीत अगर रामायण के अच्छे पक्ष को सामने लाता है और विद्यार्थी पढ़ना चाहते तो उसमें क्या आपत्ति होना चाहिए किसी को। सर, क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी कंपलसरी करेंगे? नहीं, ये कंपलसरी नहीं, मैंने फिर कहा है कि लेकिन मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो या किसी भी विषय का अगर कोई जानकार या विद्यार्थी जिज्ञासु अगर है तो अगर वो अपना अतीत को पढ़ना चाहता तो उसको मौका मिलना चाहिए। सर, जिसकी आस्था रहती है वो तो रामचरितमानस और रामायण पढ़ता ही है, तो सब्जेक्ट में क्या जरूरत पड़ी आखिर सरकार को? देखिए, मैंने फिर कहा है कि ये ऐच्छिक सब्जेक्ट है। अगर उर्दू गज़ल में पढ़ना तो हम तो वो भी मौका दे रहे हैं, तो ये तो जिसको जो पढ़ना है उसका मौका देंगे। तो रामायण अगर पढ़ने का मौका दे रहे तो गलत क्या है? इसमें सब प्रकार से गुंजाइश दी हुई, जैसा जिसको पढ़ना पढ़ सकता है। विपक्ष कह रही है कि कुरान को भी ऐड करना चाहिए, यदि आप रामचरितमानस को कर रहे हैं तो कुरान को भी कर दीजिए। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन विरोध कर रहा है। जो विद्वान जिसकी रिकमेंड करेंगे हम तो सब करने को तैयार है। विद्वानों ने विषय बनाया है और विद्वानों का एक अध्ययन मंडल होता है। सिलेबस उसके विपक्ष की बात, अब विपक्ष अपने विषय को लेकर सामने आए ना। कांग्रेस कहे कि हमको यही पढ़ना चाहिए तो कांग्रेस अपने आप समाज उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा मालूम नहीं, लेकिन हम उच्च शिक्षा विभाग विद्वानों से चलाते हैं और विद्वानों ने जो हमारे जो कोर्स बनाया है, उसकी डिज़ाइन किया है, उसमें हम सबको पढ़ाएंगे। कुरान की मांग करें, कुरान भी आप पढ़ाने की? नहीं, उर्दू गज़ल को मौका दे रहे हैं तो और क्या चाहिए? अब विपक्ष को अगर इतनी समझ होती तो फिर क्या चाहिए था? कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है और विपक्ष का दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष ने इस देश की जड़ों को छोड़ करके पता नहीं कहाँ उनने अपनी जड़ जमाना चाहा, इसी कारण से वो उड़ गए। ये थे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, जिनका कहना है कि विपक्ष मांग करे तो वो गज़ल और कुरान को भी सब्जेक्ट में पढ़ाई में शामिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन विजय सेजकर के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो इस मामले पर विपक्ष ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने एक दुकान खोल रही है, नए नए आइटम फेंकते जाते हैं कि आज रामचरितमानस, कल सुंदरकांड, परसों कृष्ण, फिर भागवत। ये करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ न समझे और बेवकूफ़ न बनाएं। ये वही भटकाने वाली बातें हैं। धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने की बात है। ये अंग्रेज़ों का एजेंडा था। अंग्रेज फेल हो गए, भारतीय जनता पार्टी